चारों धाम, गुरुवर के चरणों में मिले चारों धाम, गुरुवर के चरणों में मिले चारों धाम। बोली देवाई देवी एक श्री पार्श्वनाथ भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनिराज की, परम पूज्य आचार्य गुरु ज्ञान सागर जी मुनिराज की, परम पूज्य आचार्य गुरु श्री गे सागर जी मुनिराज की, मुनि श्री 61 सुधा सागर जी मुनिराज की, मुनि श्री 61 साक्ष सागर जी मुनिराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराजों की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, श्री चक्र महामंडल विधान की। धर्म स्नेही बंधु, चलते हैं वहां उन मोक्षगामी जीव श्रीपाल कोटि भट्ट राजा श्रीपाल जी, मैना सुंदरी, जिन मैना सुंदरी का आज नाम जगत विख्यात है, सबके मुख में एक ही नाम आता है। जब श्री चक्र महामंडल विधान रचाया जाता है तो सबसे पहला नाम कौन सा आता है? मैना सुंदरी। मध्यलोक के जम्बूद्वीप भरत क्षेत्र आर्यखंड में अंग नाम का देश, वहां की चंपापुर नगरी, चंपापुर नरेश, चंपापुर के राजा का नाम अरिदमन, और अरिदमन के एक छोटे अनुज भाई जिनका नाम था वीरदमन। राजा अरिदमन की रानी का नाम था कुंद प्रभा। मैं पूछ सकती हूँ किसी से? बड़े ध्यान से सुनना। एक दिन रानी रात्रि में विश्राम कर रही थी, विश्राम कर रही थी, निद्रा में डूबी हुई थी। उन्होंने एक स्वप्न देखा। रात्रि के पहर एक बहुत बड़ा स्वर्ण पर्वत, जो पर्वत देखा वह स्वर्ण का पर्वत। रात्रि के अंतिम बेला में देखा कि एक देव स्वर्ग से चढ़कर रानी के गर्भ में प्रविष्ट हुआ। जैसे ही रानी की निद्रा खुलती है, सवेरा हो जाता है। देखती हैं जैसे सूर्य के प्रकाश से अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार सम्यक्त के प्रभाव से मिथ्यात्व नष्ट हो जाता है। रानी कुंद प्रभा अपनी सैया से उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर राजा अरिदमन के पास पहुंचती हैं और राजा अरिदमन को विनय पूर्वक नमस्कार करती हैं और अपने स्वप्न के बारे में बताती हैं। राजा अरिदमन उनको ससम्मान अपने पास बैठने के लिए बोलते हैं और वह बैठती हैं। अपने स्वप्न के बारे में पूछती हैं, हे स्वामी, मैंने रात्रि में 2 स्वप्न देखे। पहला स्वप्न स्वर्ण का पर्वत और दूसरा स्वप्न स्वर्ग से
देव को आते हुए राजा हरिदमन मुस्कुराए और बोले, हे रानी, तुम कितनी सौभाग्यशाली हो, तुम कितनी पुण्यशाली हो जो तुमने पहला स्वप्न देखा एक देव स्वर्ग से गर्भ में प्रविष्ट हो रहा है। उससे प्रतीत होता है कि आपको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होने वाली है। और वह पुत्र कैसा होगा? चरम शरीर वाला नर रत्न आपके गर्भ में प्रविष्ट हो चुका है। वह पुत्र मोक्षगामी होगा, मोक्ष को प्राप्त करने वाला होगा। दूसरा प्रश्न पूछा तो दूसरे प्रश्न में एक सुंदर पर्वत स्वर्णमयी, उस सुंदर पर्वत स्वर्णमयी से प्रतीत होता है आपका पुत्र, आपके पुत्र का वर्ण स्वर्ण के समान होगा। रानी दोनों प्रश्नों के फल से खुश हो जाती है और दोनों ही राजा रानी सुख से दिन बिताने लगते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं, बीतते बीतते वह समय आ जाता है जब उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और श्रीपाल जी का जन्म हो चुका। जैसे ही श्रीपाल जी का जन्म हो जाता है, वह पंडित जी को बुलाते हैं और अपने बालक की पत्रिका दिखाते हैं। पंडित जी बोलते हैं, राजन, आपका पुत्र बड़ा ही होनहार है, बड़ा ही गुणवान है, वीर है और बहुत सारे उसके गुण हैं। उनके गुण कहने में मैं भी असमर्थ हूं, मैं भी उनके पूर्ण गुणों का वर्णन नहीं कर सकता। बालक धीरे धीरे बड़ा होता है। जब प्रथम बार राजा रानी उस बालक श्रीपाल को मंदिर ले जाते हैं तो मुनिराज के दर्शन करते हैं और मुनिराज के चरणों में लिटा देते हैं। मुनिराज धर्म वृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद देते हैं। मैं बालक दिनों दिन और बढ़ता चला जाता है, बढ़ता रहता है। छोटा सा नटखट बालक, आप देखते ही हैं कि नन्हे मुन्ने बालक किस प्रकार की अटखेलियां करते हैं। तुतलाती भाषा में वे अनेकों प्रकार की अटखेलियां करते करते जैसे ही बड़े होते हैं और 8 वर्ष के हो जाते हैं, 8 वर्ष के जब होते हैं तो उनको मौलिक बंधन रूप में बांध दिया जाता है। उपनयन संस्कार कर दिए जाते हैं, जनेऊ पहना दिया जाता है। 8 वर्ष की उम्र में 5 अणुव्रत बतला दिए जाते हैं। श्रावक के 8 मूल गुण का नियम दिया जाता है और 7 व्यसनों का त्याग करा दिया जाता है।
और जब तक तुम्हारी विद्या पूर्ण नहीं होगी तब तक के लिए अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते रहना, ये उपदेश दिया जाता है। जैन विधि के अनुसार बालक श्रीपाल को गृहस्थाचार्य के आश्रम में पढ़ने के लिए भेज दिया और जब वे पढ़ने के लिए गए तो सर्वप्रथम ओंकार से विद्या प्रारंभ की, विद्यारंभ की करवाया तथा अल्प समय में ही, कुछ ही समय में उन्होंने विद्या ग्रहण की। कितनी सारी विद्याएं उन्होंने कुछ ही दिनों में ग्रहण कर ली। तर्क, छंद, व्याकरण, गणित, रसायन, संगीत, ज्योतिष, धनुर्विद्या, शस्त्र चलाना, जल में तैरना, आयुर्वेद, वैदिक, वाहन संचालन, नृत्य आदि आदि कलाओं को, विद्याओं को उन्होंने ग्रहण कर लिया। जब विद्या पूर्ण हो गई तो वह वापस अपने माता पिता के घर आ गए। माता पिता के घर आ गए, मां का आशीर्वाद लिया। श्रीपाल समय समय पर राज्य सभा में उपस्थित हो जाया करते थे। राज्यकार की विचार में, मीमांसा में भाग लेकर उचित परामर्श दिया करते थे। इतने गुणवान थे। एक दिन अरिदमन, राजा अरिदमन विचार कर रहे थे, सोच रहे थे, कुमार श्रीपाल इस राज्य के योग्य है, क्यों ना मैं अपना भार उसको सौंप दूं और मैं धर्म कार्य में लग जाऊं। ऐसा ही सोच रहे थे कि यह श्रीपाल अतुल पराक्रमी, अद्वितीय विद्वान है, न्याय पारायण में संपूर्ण गुणों में संपन्न है। इसको राज्य सौंप देना चाहिए, इसका राज्य तिलक कर देना चाहिए, इसके कंधों पर राज्य का भार डाल देना चाहिए। ये चर्चा चारों ओर फैल गई, सर्वत्र उनकी कीर्ति फैल गई और उनका राज तिलक कर दिया गया। राज तिलक हो गया। श्रीपाल के, राजा श्रीपाल के समय में चोर, दुर्जन, हिंसक, क्रूर व्यक्ति नहीं रहा करते थे। सभी अपनी अपनी धर्म शक्ति के अनुसार श्रेष्ठ कर्मों में तत्पर रहते थे, राजा आज्ञा का पालन करते थे। राजा श्रीपाल सुख से रहने लगे। तभी उनके कामदेव जैसे सुंदर शरीर में कुष्ठ नामक महाभयानक रोग उत्पन्न हो गया। महाभयानक रोग उत्पन्न हो गया। रोग के प्रभाव से सारा शरीर गलने लगा, रक्त बहने लगा, संपूर्ण शरीर में वेदना होने लगी। यह महारोग केवल राजा को ही नहीं था, उनके साथ अन्य 700 लोगों को भी यह महारोग हो गया। मंत्री, सेनापति, पुरोहित,
अंगरक्षक, कोषाध्यक्ष, न्यायाधीश इत्यादि सभी लोगों को एक सी ही दशा, सबकी एक सी ही दशा थी। इस दशा को देखकर प्रजा बहुत दुखी रहने लगी। सभी के मन में विचार आया, ये कुष्ठ रोग, इसमें से दुर्गंध आ रही है, इतने सारे लोगों को ये कुष्ठ रोग हो गया है। कुछ लोग राज्य को खाली करके निकलते रहे, चलते चले गए। पूरे राजमहल में जब पता चला कि कुछ लोग निकलते जा रहे हैं, छोड़कर जा रहे हैं, अनेकों लोगों को दिनों दिन यह कुष्ठ रोग बढ़ता गया, शरीर में दुर्गंध निकलती रही। इस दुर्गंध के कारण कितने लोग क्षुब्ध थे, कितने लोग गृह का परित्याग कर चुके थे। अपनी संपूर्ण कहानी उन्होंने वीरदमन को सुना दी। वीरदमन कौन थे? अरिदमन के छोटे भैया, लघु भ्राता काका अरिदमन को सारा संदेश कह सुनाया। राजा नहीं, काका अरिदमन, राजा अरिदमन के छोटे भाई काका वीरदमन को जब पता चला तो काका वीरदमन ने कहा, अरे नहीं, तुम घर का त्याग मत करो, तुम यहां से जाओ नहीं। नहीं नहीं, राजा श्रीपाल तो न्यायाधीश हैं, उन तक अपना संदेश पहुंचाइए, और जब उन तक आपका संदेश पहुंचेगा तो वह कुछ ना कुछ न्याय निकालेंगे। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि राज की, आचार्य गुरु ज्ञान सागर जी मुनि राज की, आचार्य गुरु के सागर जी मुनि राज की, श्री चित्रकर महामंडल विधान